नमस्कार मित्रों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि कालीचरण महाराज को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ कर ले गई है और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय कालीचरण महाराज अब और अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे और अधिक उनका महत्व बढ़ जाएगा। गांधी जी का जो सम्मान कालीचरण महाराज के कुवचनों के कारण नष्ट हो गया था, उसकी वापसी हो जाएगी। कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करके महात्मा गांधी का सम्मान बचा लिया गया, वरना राष्ट्रपिता की 2 कौड़ी की उन्होंने इज्जत कर दी थी। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आप मेरा चैनल नहीं देखते हैं। मेरा मानना यह है कि कालीचरण महाराज, मैं बार बार कालीचरण महाराज बहुत सम्मान के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि वो हिंदू समाज के संत हैं। कुछ लोग कह सकते हैं वो कथित संत हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो कथित वथित नहीं हैं, वो सचमुच के संत हैं। और वो इसलिए सचमुच के संत हैं क्योंकि हिंदू समाज में एक बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के बारे में यही सब बोलते हैं और उनके दिमागों में ये जहर लंबे समय से भरा गया है। कैसे भरा गया है, वो कौन सी प्रक्रिया है, जो शाखाओं में जाने वाले लोग हैं उनको भी मैं याद दिलाऊंगा। अक्सर लोगों को लगता है कि नहीं, ये आरएसएस ऐसा थोड़ी करती है। आप कभी शाखा में जाओ तो पता लगेगा आपको प्रचार कर रहे हैं। तो आज मैं इन महाराज जी के गिरफ्तार होने का मसला 1, दूसरे महाराज जी के आज़ाद होने का मसला 2 और तीसरा हमारे हिंदू समाज की जो दोहरापन है उस पर चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भरपूर कड़वा लगेगा। कड़वा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और ज़्यादा कड़वा लगे तो आप मुझे कुछ धन राशि देकर आप अनुग्रहित कर सकते हैं। मेरा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। कालीचरण महाराज 8वीं फेल। महाराज हैं इसलिए महाराज हैं क्योंकि उनको महाराज बना दिया गया। वो महाराज इसलिए महाराज हैं, उनको महाराज की तरह पूजा गया। और वो महाराज इसलिए में महत्वपूर्ण हो गए कि उनके बके गए अनपढ़ टाइप के 8-10 वाक्यों के बाद उनको महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के लिए चुनौती मान लिया गया और उनको इतनी अहमियत दी गई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, जो अंड-बंड बकते हैं, देश में जहरीली बातें करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या कालीचरण महाराज को अपने रास्ते पर छोड़ देने से महात्मा गांधी का अधिक लाभ होना था, या उनको इस तरह से हाइप क्रिएट करके गिरफ्तार करने से महात्मा गांधी को अधिक लाभ हुआ? महात्मा गांधी के जो मूल्य और नीतियां हैं उनके प्रचार और प्रसार करने से महात्मा गांधी बड़े होते हैं। महात्मा गांधी को गालियां देने वालों को महिमा मंडित करने से महात्मा गांधी बड़े नहीं होते हैं। एक और आदमी है, उसने जो कहा है वो हमारे समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो हमारे समाज में जहर बोने वाला है, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है। उस आदमी, या कहें संत महात्मा महाराज, उस संत महात्मा महाराज के ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, जबकि वो व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। ये व्यक्ति जो बयान दे रहा है वो समाज के लिए उतना खतरा नहीं है। उस व्यक्ति ने समाज में आग लगाने की कोशिश की है। और मैं एक बात बोलूं आपको, जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग संत नहीं हैं, ये महात्मा नहीं हैं, इनको महाराज मत बोलिए, ये कथित साधु कहिए। कई अखबार वाले लिखते हैं कथित, अगर बलात्कार के आरोप में पकड़ लिए जाएं कोई बाबा जी तो कथित संत हैं वो। जब तक नहीं पकड़े जा रहे हैं संत हैं। अजीब दोगलापन है, अजीब दोहरापन है। अरे वो है बुरा तो है। कभी कोई मौलवी छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाता तो आप लिखते हैं कथित मौलवी, ये नकली मौलवी था, ये नकल मौलवी नहीं हो सकता ऐसा काम करने वाला। तो ऐसे बयान देने वाला संत क्यों नहीं हो सकता? अगर ये है तो ये आपकी हकीकत है, इसको स्वीकार करना चाहिए। यति नरसिंहानंद अगर आग लगाओ बयान दे रहा है, जहर बुझे बयान दे रहा है, इस समाज में हेट स्पीच दे रहा है, और ऐसी हेट स्पीच दे रहा है जिसको कि पूरे सोशल मीडिया से डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि वो इस देश को जलाने वाले काम कर रहा है। उस आदमी को आपने गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसको कर लिया, कालीचरण को तो बहुत अच्छा किया, उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो हिंदू अपने आप को उससे अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसे कथित संत बताने की कोशिश कर रहे हैं,
उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपके ही हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, उससे ज़्यादा निर्विवाद रूप से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जूना अखाड़े ने उसको महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। महामंडलेश्वर संतों में बहुत सम्मानजनक उपाधि होती है। एक वेरीफाइड सर्टिफाइड संत की उपाधि उसके पास में है। आप सड़क पे चलते सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि नहीं वो आदमी संत नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं। उनको बाकायदा इस देश के एक ऑथेंटिक अखाड़े ने संत की उपाधि दी है। और जूना अखाड़े का सम्मान इसलिए भी है कि उसके ऊपर कभी संतों की उपाधियाँ धन दौलत दान धर्म के आधार पर देने का आरोप नहीं लगा है। जैसे वैष्णव अखाड़ों के पास बहुत सारे धन दौलत दान का बड़ा सारा दिखाई देता है, सोने की बग्गियाँ, उनके पास नहीं है। और उस अखाड़े ने उनको सर्टिफाइड संत कहा है। किनको कहा है? यति नरसिंहानंद सरस्वती को कहा है। आप कह सकते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कह रहा है वो हिंदू धर्म नहीं है, वो हिंदुत्व है, कुछ लोग कह सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं, यही हिंदू धर्म वाले हैं। और हिंदू धर्म में बड़ी संख्या में लोग इस तरह के विचारों को मानते हैं। हम और आप सोशल मीडिया पे रोज़ देखते हैं कि इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं लोग, व्यक्तिगत जीवन में नफ़रत फैलाने वाले विचार बांटते हैं। अगर वो सब हिंदू हैं, उनको धर्म निकाला नहीं दिया गया, तो ये कथित संत कैसे हो गया? आपको मानना पड़ेगा कि आप किस तरह के लोगों को अपना संत बनाते हैं। ये कड़वा सच है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, इसको आपको देखना चाहिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पिछले लंबे समय से 2007 से एक मंदिर के मठ के मठाधीश है, महंत है वहाँ के। गाज़ियाबाद का मंदिर है। ऐसा व्यक्ति मंदिर का महंत बना तो कैसे बना, किस आधार पर बना? और यति नरसिंहानंद वही आदमी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए ऐसी घटिया टिप्पणी की थी जो कोई भी समझदार सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। पेशे से इंजीनियर हैं। जब ये मॉस्को में गए थे, सोवियत संघ में जाके वहाँ इंजीनियरिंग की इन्होंने, और वहाँ जब ये पढ़ा करते थे और वहाँ जब शुरुआत में नौकरी किया करते थे, तो इन महोदय की सबसे ज़्यादा दोस्ती बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों से होती थी। ऐसा इनके दोस्तों का बयान है जो अखबारों में छपा हुआ है। वहाँ से लौट के आते हैं, करियर की तलाश में घूमते हैं, एक नेता के पास जाते हैं, दूसरे नेता के पास जाते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। समाजवादी पार्टी में उनको ठिकाना नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता। BL शर्मा प्रेम के पास जाते हैं, जो पूर्वी दिल्ली से सांसद होते थे, बाद में सिख हो गए थे। प्रेम सिंह शेर हो गए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भड़काऊ राजनीति की है। पूर्वी दिल्ली में कई दंगे होने के पीछे भी उनकी प्रेरणा की बात लोग करते हैं। उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य बनने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया। नाम पहले होता था दीपक त्यागी, पहले नाम होता था दीपक त्यागी, बाद में बदल के दीपेंद्र नारायण सिंह रख लिया। आप कल्पना कर लीजिए जो आदमी इस तरह से नाम बदलता हो। उसके बाद भी काम नहीं चला तो इन सिंह साहब ने जो है फिर अपना नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती रखा। और ये वही आदमी है जिसने एक मुसलमान बच्चे को गाज़ियाबाद के मंदिर में घुसने पर, पानी पीने पर पीटा था। और आप कहते हैं ये हिंदू समाज का संत नहीं है, कथित संत हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको नहीं पता है कि आपका समाज क्या कर रहा है। इतनी बड़ी घृणित हरकत के बाद, महिलाओं के ऊपर सम्मानजनक असम्मानजनक टिप्पणियां के बाद में, वो महंत ही नहीं था एक मंदिर का, उसको महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। और सिर्फ महामंडलेश्वर की उपाधि ही नहीं दी गई थी, एक आदमी का रिकॉर्ड है। मैं महिलाओं वाला बयान पहले आपको सुनवा दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग। ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, रही जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृ शक्ति है, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ।
और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है। भैया पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और जो इस देश के साथ हो रहा है ना, भैया भारत माता तुम्हें प्रणाम। सिर्फ उपाधि ही नहीं दी गई थी, उस आदमी का रिकॉर्ड है कि वो भड़काऊ बयान देता है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाता है। उसके बावजूद आपके देश में संविधान से चुनी हुई सरकार में संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारियों ने उस आदमी को धर्म संसद आयोजित करने का संयोजक था, वो धर्म संसद आयोजित करने का आपने उसको अधिकार दिया, उसको अनुमति दी। 4 आदमी अगर कोई धरना देने चले जाएं कोरोना वायरस के खिलाफ तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनको अनुमति दी, ये जानते हुए कि इनका रिकॉर्ड क्या है, ये जानते हुए कि ये भड़काऊ बयान ही देते हैं। आपने उनको एक धर्म संसद का आयोजन करने की अनुमति दी और आप कहते हैं वो संत नहीं है, और संत नहीं है तो उनको किस आधार पर अनुमति दी? और वो उसके बावजूद धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं। सरकार ने अनुमति दी तो दी, हमारे धर्म में भी लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया कि ये आदमी कहाँ से आ गया। आज अचानक जब वो आदमी भड़काऊ बयान देता है और सोशल मीडिया पर उसकी निंदा होती है तो आप एक झूठी सी बात बोलने लगते हैं, वो संत नहीं है, नकली संत है, फर्जी संत नहीं। ये सत्य है हमारे समाज का, हमारे हिंदू धर्म का, कि ऐसे लोग हमारे संत हैं। और हमारे समाज में ही हमारे आसपास ये सड़ांध, ये बदबू आप सोशल मीडिया पे लोगों के साथ में महसूस कर सकते हैं। और इन सारी नकारात्मक, निराश करने वाली बातों के बावजूद मैं एक चीज़ और कहूँगा, और वो ये कहूँगा कि जो धार्मिक, कथित तौर पर जो धार्मिक सचमुच के लोग हैं, जो हिंदुत्व वाले नहीं हैं, हिंदू वाले हैं, और बल्कि हिंदुत्व वाले भी हैं, वो आज भी सोशल मीडिया पर ही जहरीले हैं, राजनीतिक विमर्श में ही जहरीले हैं, निजी जीवन में बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, हिंदू मुसलमान साथ में कारोबार करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन राजनीतिक विमर्श के बीच में जब आप जाते हैं तो ये जहर दिखता है, और ये हमारे समाज की कड़वी हकीकत है कि ऐसे जहरीले लोगों को हम बढ़ावा देते हैं, इनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि कालीचरण जैसे आदमी को आपने पकड़ा, अच्छा किया, पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन यति नरसिंहानंद पर आपकी चुप्पी शर्मनाक है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की आवाज़ हर हिंदू को उठानी चाहिए अगर आप उसे कथित संत मानते हैं। जिस तरह के बयान दिया है यति नरसिंहानंद ने, इसको लेकर पूरी दुनिया में हमारी नाक कटी है। हमारे राजदूत को बुलाने की हिम्मत पाकिस्तान की हो गई, और उसने बहुत सारी बातें की हैं, और इसके आगे आगे जाने में भी परिणाम देखने को मिलेंगे। दुर्भाग्य से सत्ताधारी पार्टी को संविधान से ज़्यादा अपनी राजनीति प्यारी है, ये इसलिए वो भी कुछ नहीं कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये गंदगी है, जहर है हमारा, ये कड़वा सच है। आप कालीन डाल देंगे तो उससे सफाई नहीं होती, उसके नीचे कूड़ा रहता है। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे संत ऐसे ही हैं। आप मत बोलिए कि ये कथित संत हैं, ये झूठ है। सच ये है कि हमारे संत ऐसे ही हैं, और हमारे धर्मावलंबी भी कई सारे लोग ऐसी ही सोच वाले हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं और समाज में धर्म के आधार पर लोगों के प्रति नफरत फैलाते हैं। अपने अंदर झांकिए, सुधरिए, वो बनिए जो वेदों में लिखा है, वो बनिए जो शास्त्रों में लिखा है, वो बनिए जो रामायण में लिखा है, वो बनिए जो गीता में लिखा है। मत बनिए जो नागपुर वालों ने लिखा है। हाँ, मैंने आपको कहा था कि शाखा कैसे करती है। शाखा का एक कार्यक्रम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, शाखा होती है, उसमें बाकायदा खेल वेल होते हैं, बीच में प्रार्थना होती है, और उसके बाद उसका विकिर होता है। विकिर होता है मतलब शाखा का विसर्जन हो गया, उस दिन के लिए ख़त्म हो गई, या अगले दिन चालू होगी। जब शाखा ख़त्म हो जाती है तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शाखा ख़त्म होने के बाद गपबाजी का सिलसिला शुरू होता है, और उसी गपबाजी के बीच में नेहरू के पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, नेहरू का ये था, माउंटबेटन का ये था, वो था। ये सारी की सारी सूचनाएं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से दूसरे शहर से आती हैं और वो लोगों में फैल जाती हैं। जब सोशल मीडिया सेल नहीं था, उसी प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, उसी प्रकार पूरा माहौल बनाया गया है। महात्मा गांधी को लेकर,
नेहरू को लेकर, समाज को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, अगर आप लोग समझ रहे हो, लेकिन जो सच है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर बातचीत करते हैं किसी और विषय पर। मेरी बातें कड़वी लगी हों तो मेरी तारीफ़ कर दीजिएगा, कुछ ग्रुप पे नीचे लिख दीजिएगा आप कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कड़वे सच लोगों को मिलें तो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।